वो कह देंगे प्रधानमंत्री हाउस भी हमारा है, कुछ दिन बाद में कह देंगे राष्ट्रपति भवन भी हमारा, सब कुछ उनका हो जाएगा, क्योंकि ये नियम सदन में बनाए गए हैं। आपके बाद में लोग खड़े हो गए, क्या नेताओं को अलग अलग पार्टियों के नेता जो विरोध में आपके आने वाले हैं आ जाएंगे निश्चित तौर पे, वो सब एक राय हो जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। सनातन को एक बार फिर मजबूती देने के लिए प्रख्यात भागवताचार्य ठाकुर देवकी नंदन एक बार फिर कमान संभाल चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा बिगुल बजाया है कि 16 नवंबर को एक बड़ी धर्म संसद दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। आखिर सनातन को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और इसके पीछे क्या विशेष कारण है जो कि वो करने जा रहे हैं, इन सबको लेकर के सबसे पहले महाराज जी स्वागत है आपका। राधेश्याम। महाराज जी, सनातन को मजबूत बनाने के लिए आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। विश्व शांति धाम के नाम से आपने वृंदावन से आवाज उठाई है, लगातार प्रयासरत है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आदि अनादि काल से सनातन है, लेकिन अब तक मजबूती नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन तो मजबूत है, सनातनी मजबूत नहीं है, और हमें सनातनी मजबूत करने हैं। और सनातनी मजबूत क्योंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में हमें संविधान के अनुसार अपने सनातनी जगत के लिए, जैसे इस देश को आज़ाद होने के बाद भी वक्फ बोर्ड बनाया 1954 में, तो हम चाहते हैं कि 2022 में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इतने दिनों बाद तो हमारी याद आ ही जानी चाहिए, तो यहाँ सनातन बोर्ड बनना चाहिए और जो अधिकार सनातन बोर्ड के वो हमें मिलने चाहिए। महाराज जी, अगर बात करते हैं कि आपने कहा आज़ादी के समय नहीं हुआ, मान लेते हैं सरकारें उस फेवर में नहीं थी, लेकिन 2013 में सनातन इसको वक्फ बोर्ड को जो है एक बहुत मजबूत दिशा में बढ़ाया गया आगे, लेकिन 2014 से फिर सरकार है, सनातन प्रेमी सरकार है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, 14 से है ना, 13 में वो एक्स्ट्रा पावर वक्फ बोर्ड को दी गई। क्यों दी गई, किस लिए दी गई? क्योंकि 14 में इलेक्शन था, वोट पाने के लिए हमने किया। तो वोट के चक्कर में हम लोग अपने देश को गिरवी रख दें, ये तो ठीक नहीं। हमें अपने देश को बचाना है ना। वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा वो जगह उसकी हो जाएगी, ये अधिकार देंगे आप उन्हें। लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना तो यह है कि एयरपोर्ट हमारा है, संसद हमारा है, सब कुछ हमारा है, सब जगहों पर वो बैठे हैं। कितनी ज्यादा संपत्तियां देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। क्या कुछ दिन रुक जाइए, वो कह देंगे प्रधानमंत्री हाउस भी हमारा है, कुछ दिन बाद में कह देंगे राष्ट्रपति भवन भी हमारा, सब कुछ उनका हो जाएगा, क्योंकि ये नियम सदन में बनाए गए उनके। ठीक है, तो इसीलिए हमें सारे अधिकार वो चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास है। और इसी के लिए 16 नवंबर को एक विशाल आयोजन हो रहा है जिसका नाम है सनातन धर्म संसद दिल्ली में। मैं निवेदन करूंगा खजूरी खास के सामने आप लोग सब पहुंचे, जो सनातनी चाहते हैं कि हमारी संस्कृति बचे, धर्म बचे, उन सबको खजूरी खास पहुंचना चाहिए। महाराज जी, क्या मानते हैं कि अगर सनातन की बात सुन ली गई, आपकी बात में लोग खड़े हो गए, क्या नेताओं को अलग अलग पार्टियों के नेता जो विरोध में आपके आने वाले हैं आ जाएंगे निश्चित तौर पे, वो सब एक राय हो जाएंगे? क्या धर्माचार्य सब एक राय हो जाएंगे आपकी बात को लेकर? धर्माचार्य तो सब एक ही है, और जो राजनीतिक लोग हैं वो मेरे खिलाफ क्यों होंगे? मैं तो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात तो नहीं कर रहा हूँ। अगर सनातनियों को 100 करोड़ सनातनियों को अपना कोई बात कहनी है तो किससे जाके कहेगा? पाकिस्तान में कहें हम जाके, बांग्लादेश में कहें हम जाके, कहाँ कहेंगे? हिंदुस्तान में कहेंगे ना। और आप लोग चाहे पार्टी के विचारधारा कुछ भी हो, सनातनियों को रक्षा देना, सुरक्षा देना, आप जिस जाति से उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, इससे फर्क पड़ेगा? तो इस देश को और सनातन को सुरक्षा देना आपका पहला दायित्व है। अगर आपने संविधान की शपथ खाई है तो ये शपथ में है कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा। उस समान व्यवहार में हिंदू भी आते हैं। हम हिंदू हैं कि नहीं? हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? हम इस देश के वोटर हैं कि नहीं? अगर हम वोटर हैं तो ये हमारा राइट है कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बने। सिंपल बात। महाराज जी, सभी पार्टियों में विचारधारा नहीं है कि सनातन प्रेमी हो। पार्टियों के नेता अलग अलग नेता हैं और अलग अलग विचारधारा है। तो वो ये तो कहेंगे कि हमें सनातनियों की जरूरत नहीं, वो ये कहते कि ना हमें सनातनी चाहिए, ना सनातनी की वोट चाहिए, ना सनातन को हम कोई राइट देंगे, हम हिंदुओं की बात ही नहीं करते। वो ये बोल देंगे, हम अपनी आशा छोड़ दें, बोल के देखें। अच्छा महाराज जी, अगर आपकी सनातन बोर्ड अगर बन भी जाता है तो इससे क्या कुछ लाभ देशवासियों को या सनातनियों को मिलने वाला? बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। अभी सनातनी मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन दान के रूप में आता है, और उसका प्रयोग कहाँ होता है हम नहीं जानते। क्या प्रयोग होता नहीं जानते। अगर उसका सही प्रयोग हो जाए, गुरुकुलम बने,
हॉस्पिटल बने, बच्चों के लिए सेवा कार्य बने, जो अनाथ है उनके लिए कार्य बने, जो सड़क पे लोग बैठे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बने, और जो आदिवासी धन के अभाव में धर्म बदल लेते रहे, कोई भी आदिवासी नहीं, कोई भी जो गरीब है धन के अभाव में धर्म बदल लेते, उनको धन का अभाव ना होने दें, उनकी सेवा करें, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर सनातनी इकट्ठे हो जाते, अगर हम आज भी इकट्ठे हो जाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी पावर है। सनातनी को इकट्ठा होना है। आज कनाडा में मंदिर में आक्रमण हुए, कनाडा में आक्रमण हो गया मंदिर में, क्यों? क्योंकि हम जिसने भी किया, सिखों का निर्माण किसके लिए हुआ था बताइए? किसके लिए निर्माण हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे किसके लिए कुर्बान किए थे? सनातन के लिए कुर्बान किए ना। यही हिस्ट्री, हमें तो यही हिस्ट्री बताई गई है, और प्रत्येक हिंदू के घर से बड़ा बेटा लेकर ही सरदार बनाया गया था, यह हिस्ट्री हमको बताई गई है। जिन मंदिरों के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दे दी, उन्हीं मंदिरों पे हम आक्रमण कर रहे हैं। यही है हमारी गुरु परंपरा, यही हमारे गुरुओं के प्रति रिस्पेक्ट। लेकिन वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, किसी की भी मांग करो, पर्सनल मांग करो, आपको जो करना है करो, आपका राइट है, लेकिन आप मंदिरों पे आक्रमण करेंगे? क्यों करेंगे आप मंदिरों पे आक्रमण भाई? मंदिर गुरुद्वारे दोनों समान है, और इन पे आक्रमण करने का किसी को राइट नहीं, किसी को भी नहीं। अरे मंदिरों पे आक्रमण तो मुगलों ने भी किया था, जिन मुगलों से हमारे गुरुओं लड़े हैं, उन्हीं मंदिरों पे हमने आक्रमण कर दिया। तो अब ये ध्यान दें, अब ये सोचें कि हम मुगलों के साथ हैं कि गुरुओं के साथ हैं। आज वो गुरुओं की आत्मा क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? ये निंदनीय है, बहुत बड़ा निंदनीय कार्य किया है। जी, अभी आप कह रहे हैं कि धर्म संसद को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर को जो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या आपने ये भी प्लान किया कि ये संसद से पास होगा, संसद के नेताओं को आपको अपने फेवर में लेना होगा, नेताओं को भी सुनना होगा? देखिए, हम अपनी बात कहेंगे जी, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं, हम वो गवर्नमेंट के आगे रखेंगे, पदाधिकारियों के आगे रखेंगे। सनातन में जिन जिन की निष्ठा है, जिस पार्टी की भी निष्ठा है, वो इसमें सपोर्ट करेगा। संवैधानिक राइट मांग रहे हैं ना हम अपना, हम ऐसा तो नहीं मांग रहे हैं कि जो, या फिर ये कह दे सरकार और विपक्षी पक्षी सब ये कह दें कि तुम्हें चाहे कितना भी प्रसाद में गौ मांस खिलाया जाए, तुम खाते रहो, बोलोगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इस तरह से आपने सुना कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि सनातन धर्म के लिए आवाज उठानी होगी तो उसके लिए एकजुट होना अति आवश्यक है। सनातन प्रेमियों को आगे आना होगा, और इसी आवाज को बड़ा रूप देने के लिए उन्होंने 16 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया है, और सभी सनातन प्रेमियों को वहां इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की बात भी कही है। उनका कहना है कि यदि सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन प्रेमियों के लिए बेहतर सुविधाएं इस देश में दी जा सकेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो या अन्य सुविधाएं हो। उनका कहना यह भी है कि यदि सनातन बोर्ड नहीं बन पाता तो वक्फ बोर्ड का भी इस हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होना चाहिए। 16 नवंबर को आह्वान कर रहे हैं, और देखना यह होगा कि कितना बड़ा सपोर्ट, सहयोग और समर्थन देवकीनंदन ठाकुर जी को मिलने वाला है, और महाराज जी की इस आवाज को कितनी बड़ी बुलंदी मिलकर सनातन बोर्ड बनने में सहयोग मिलने जा रहा है। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।